बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान, दुनिया और ख़ुद पाकिस्तान अंदर मुख्तलिफ बदलते हुए हालात, गिरगिट की तरह हालात तब्दील हो रहे हैं। अपोजिशन अपनी जगह पर नाला है हुकूमत से और उनके ख़िलाफ़ APC का फ़ैसला कर लिया है 20 नवंबर को, जबकि हुकूमत में भी इतने ग्रुप बन चुके हैं कि किसी को समझ नहीं आती क्या हो रहा है, किसने क्या करना है, किसकी ज़िम्मेदारी क्या है। इस दौरान वज़ीर आज़म के तर्जमान एडवाइज़र रिटायर्ड जनरल आसफ़ सलीम बाजवा के बारे में एक स्टोरी आई, जिसको आसफ़ सलीम बाजवा ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा यह हक़ाइक़ अगर मबनी नहीं है, मेरे और मेरी फैमिली को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है, जिस पर उन्होंने एक फ़ेक सी वेबसाइट का जिक्र किया कि उस पर स्टोरी दी है। लेकिन कल अचानक आसफ़ सलीम बाजवा मीडिया पर आए और आकर उन्होंने गुफ्तगू में ये ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से तर्जमान से रिज़ाइन दे देंगे वज़ीर आज़म के एडवाइज़र से, जबकि गैर जानबदार हलकों का कहना था कि उनका एज ए एडवाइज़र तो उन पर एलिगेशन था ही कोई नहीं। वो जो फेक स्टोरी जिसको वो कह रहे हैं, जिसकी तरदीद कर रहे हैं, उसमें इल्ज़ामात थे कि जब वो अपने पहले अदारे में थे, वहाँ जैसे जैसे जाते गए उनके बच्चों की या भाइयों की मुबैना करप्शन के एलिगेशन लगाते रहे, जिसको जनरल आसिम बाजवा ने बिल्कुल रद्द कर दिया। तो कल रात उन्होंने ये स्टोरी लीक की कि वो रिज़ाइन देंगे, जिसका मेरी इतला है कि उन्होंने अपनी मदर जो जिस अदारे से वाबस्ता थे वहाँ से इजाज़त ले ली थी। आज जब PM साहब के पास गए तो PM सुबह से इस इशू पे मीटिंग कर रहे थे कि अगर इन हालात में आसम सलीम बाजवा का जवाब जो है वो मुतमिन है, उन पर लगाए गए एलिगेशन हक़ाइक़ के बरक्स हैं। उनकी मिसेज़ ने 1 जून 2020 को उस बिज़नेस से अलहदगी कर ली थी, जबकि एज एडवाइज़र तौर पे तो उन पर इल्ज़ाम है ही नहीं, तो इस पर तो रिज़ाइन देने का जवाब ही कोई नहीं है। जब आसम सलीम बाजवा साहब गए प्राइम मिनिस्टर के पास तो उन्होंने कहा जी मैं इस पोस्ट पे मज़ीद काम नहीं कर सकता, जिस पर PM साहब ने कहा आप पर लगे हुए एलिगेशन बिल्कुल बेसलेस और हक़ाइक़ के बरक्स हैं, और मैं वो वज़ीर आज़म कहा जाता है कि इस पर डट गए कि इस तरह बेसलेस कहानियों पर अगर मैं जवाब रिज़ाइन देने लग पड़ूँ तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि उनका कहना था नहीं सर, जब मैं सियासत में आता हूँ एज ए एडवाइज़र के तौर पे तो फिर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, इस हालात में मेरे लिए मामला चलाना बेहतर नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि बाहर अहम जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ने कल रात एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अगर आसम सलीम बाजवा का मैं रिज़ाइन एक्सेप्ट करता हूँ तो PTA की बहुत सारी क़यादत पंजाब में और वफाक में उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं मुबैना करप्शन के, तो ये तो सारी असम्बली खाली हो जाएगी और हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इस पर डट गए कि वो आइंदा बेसलेस गुफ्तगू पर किसी भी कीमत पर रिज़ाइन नहीं लेंगे। गैर जानिबदार हलकों का कहना है कि आसम सलीम बाजवा साहब, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब और शहबाज गिल तीनों तर्जमानी का काम करते हैं हुकूमत की, और तीनों में इत्फाक नहीं है। एक अहम तरीन ज़राए PM हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अरसा कबल मोहतरम आसम सलीम बाजवा, शिबली फराज साहब और गिल साहब को बुलाया और कहा कि आप मिलकर काम नहीं करते, अपनी अलग अलग करते हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई अलग तीसरा आदमी ले आऊँगा, तो मिलकर काम करें और हुकूमत के मौक़िफ़ को, अच्छे कामों को उजागर करें और लोगों को बताएं। ये वार्निंग तीनों को पहले मिल चुकी थी। अचानक जैसे ही स्टोरी आती है आसम सलीम बाजवा के बारे में, तो उन्होंने 4 दिन बाद इस बात से इख्तलाफ किया और उसकी सख्ती से तरदीद की और तमाम सबूतों के साथ दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने सोचा कि अगर मैंने आज इनका रिज़ाइन एक्सेप्ट किया तो कल CM के बारे में भी नैब ने बाकायदा उनको बुला लिया इस इशू में, तो उन्होंने किसी सरकारी इदारे ने नहीं बुलाया, तो रिज़ाइन देना पड़ेगा। दूसरी तरफ और बड़ी दिलचस्प है, पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी गवर्नर्स के चर्चे बड़े आम हैं। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि कराची में बारिशें हुई और 8 दिन तक कराची तबाह हो गया, अरबों रुपए का लोगों को बिज़नेस का नुकसान हो गया, और वज़ीर आज़म अभी तक वहाँ ज़ाती मसरूफियत की वजह से इस्लामाबाद की जा नहीं सके, और कहा जा रहा है कि कल हफ्ते वाले दिन वहाँ जाएंगे। लेकिन उनसे पहले आर्मी चीफ मोहतरम
कमर जवेद बाजवा साहब ना सिर्फ कराची गए, वहाँ के ताजरों के खदशात भी दूर किए और उन्होंने कहा कि ऐसा मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि 3 साल तक में कराची की हालत तब्दील कर दी जाएगी। नाज़रीन, इस तरफ हुकूमत में अपने इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात, हुकूमत के अपने लोगों से इख्तलाफात एक तरफ, दूसरी तरफ हैरत वाली बात यह है कि अपोजिशन जो शहबाज शरीफ बिल्कुल आराम आराम से चल रहे थे धीमे पाँव और इस्टेब्लिशमेंट के भी साथ कुर्बत की कोशिश कर रहे थे और अपनी पार्टी को भी यकजा रख रहे थे, वो भी अचानक गर्म हो गए और शहबाज शरीफ जो आसफ़ अली जरदारी को पटा डाल के घसीटना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात की और उस पर मज़ामत किया अपने पहले बयान पर और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि शायद जरदारी साहब को बीमारी में घसीटेंगे तो खुदा ना खास्ता उन्हें तकलीफ़ होगी, तो ये फ़ैसला उन्होंने मेरा ख्याल है मनसूख कर दिया। हो सकता है कि चंद महीनों बाद वो जरदारी को घसीटने के फ़ैसले पर नज़रसानी करते हुए अपनी इस मुलाकात पर भी मज़ामत करें। बहरहाल सियासत पाकिस्तान में गिरगट की तरह बदल रही है। जब सियासत किसी बड़े मकसद और रसूलों के लिए ना की जाए तो छोटे छोटे मफादात मुल्की मफाद पर हावी हो जाते हैं, जिससे मुल्क के लिए बेहतर नहीं रहता। नाज़रीन, आसिम सलीम बाजवा का रिज़ाइन ना कबूल करके वज़ीर आज़म ने शायद अपनी पार्टी में मज़ीद इंतशार फैलने से रोक लिया है, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा का अगर वो रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेते, जिसका तल्लक ही कोई नहीं था, एलिगेशन लगे हुए कि वो एज एडवाइज़र हैं, तो फिर बहुत से रिज़ाइन उन्हें लेने पड़ने थे। और चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए। एक पुलिस का आईजी पंजाब है शुएब दस्तगीर साहब, जो अपनी ख्वाहिश के बरअक्स हुकूमत के साथ तामुन करते हुए हर किस्म की तबादले करते जा रहे हैं, मेरिट ना मेरिट नहीं देख रहे, जो वो बेहतर समझते हैं वो कर रहे हैं, ये उनका हक है। कुछ अरसा कबल ग्रेट 21 के प्रमोशन का इजलास हुआ तो लाहौर में लगने वाले उमर शेख साहब को उन्होंने प्रमोट होने नहीं दिया और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब मुलाकात हुई तो उमर शेख को पाकिस्तान की सबसे प्राइम पोस्ट CCPO लाहौर पर तैनात कर दिया गया। तो CCPO लाहौर ने अपनी मीटिंग में अपने मतहत मीटिंग करते हुए IG पंजाब के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और बाज़ ज़िम्मेदार लोगों का ये कहना है कि IG पंजाब गुस्से के आलम में प्राइम मिनिस्टर से ये कहेंगे या उमर शेख को तब्दील करें या मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट करें। ताहम इस बात की हुकूमत ने तस्दीक नहीं की। अगर IG तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गालबन उनकी कोई 4-5 महीने की नौकरी रह गई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आपको तब्दीली और हक़ाइक़ सिर्फ मीडिया पर मिलते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं, ट्वीट पर मिलते हैं। काश ये अवाम जिनको अपना कायद मुंतखब करती है, जिन्हें अपना लीडर समझती है, असल सम्राट बेहतर तब होंगे जब आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तब कामयाब होंगे जब आम शहरी कहेगा कि माजी की निस्बत मुझे मेरे बुनियादी हकूक़ ज़्यादा मिल रहे हैं, तालीम, सेहत, रोज़गार मिल रही है, इंसाफ मिल रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का डटना और आइंदा आने वाले चंद अहम रिज़ाइन के बारे में आपको बहुत जल्द आगाह करेंगे, किस किस का रिज़ाइन आने वाला है और कौन कौन के रास्ते बड़ी दो ताकतों के जुदा हो रहे हैं। अगर आरिफ हमीद गढ़टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, इसलिए मैं पूरा सच बोल नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।